डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की इंग्लिश वर्कबुक प्रयास की वर्कशीट 52, 53, 54 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 8। वॉश यूर हैंड्स बिफोर ऑब्लिक आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग। तो हमें अपने हाथ धोने चाहिए छींकने और खांसने के बाद में। तो यहाँ पे हम आफ्टर पे राइटिंग कर देंगे। फिर आगे है वॉश यूर हैंड्स बिफोर आफ्टर प्लेइंग विद पेट्स। पालतू जानवरों के साथ खेलने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए। तो यहाँ पर भी आफ्टर पे हम राइटिंग करेंगे। फिर आगे है थर्ड वाला, वॉश योर हैंड्स बिफोर आफ्टर टचिंग अ वाउंड। वाउंड होता है घाव, एक घाव को छूने से पहले। तो यहाँ पे छूने से पहले ताकि उसमें इन्फेक्शन न हो, इसलिए हम बिफोर पे राइटिंग करेंगे। घाव को छूने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए। फिर आगे है वॉश योर हैंड्स बिफोर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। हमें टॉयलेट यूज करने के बाद भी हैंड वॉश करने चाहिए। तो यहाँ पे आफ्टर पे राइटिंग करेंगे। और लास्ट वाला है ये, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर आफ्टर ईटिंग। बिफोर आएगा, यहाँ पे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोनी चाहिए खाने से पहले। तो यहाँ पे बिफोर पे राइटिंग कर देंगे। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 53 में है, रीड एंड क्लासीफाई द हैबिट्स इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स बिलो। हमें ये पढ़ना है और इनको क्लासीफाई करना है, यानी कि बांटना है इनको। ये किस प्रकार की हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं, नीचे दिए गए बॉक्स में। तो यहाँ पे हमें इन्हें लिखना है। अगर अच्छी आदतें हैं तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर वो बुरी आदतें हैं तो वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो आइए हम पहले से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला है ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग। अपने दांतों पे सुबह ब्रश करना, तो ये गुड हैबिट है। इसको हम पहले वाले में लिखेंगे, गुड हैबिट वाले में। यहां पे लिखेंगे 1 नंबर, ब्रश ब्रश अवर टीथ, ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह अपने दांतों पे ब्रश करना, ये गुड हैबिट है। अब सेकंड वाला है वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग आवर फूड। खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए। तो ये वाला भी सही है, ये गुड हैबिट है, अच्छी आदत है। वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए बिफोर ईटिंग आवर फूड, बिफोर ईटिंग आवर फूड। थर्ड है वेकअप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह लेट उठना। तो ये बैड हैबिट है और इसका क्रमांक भी हम यहां पे लिख देंगे। वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह लेट उठना, मॉर्निंग। आगे है चौथा, शाउट इन द क्लास, क्लास में चिल्लाना। तो ये भी बुरी आदत है, बैड हैबिट है ये। शाउट इन द क्लास, क्लास में चिल्लाना। पांचवा है डू एक्सरसाइज एवरी डे, रोजाना एक्सरसाइज करना। तो ये गुड हैबिट है, तो हम पांचवा क्रमांक ही यहां पे लिखेंगे, डू एक्सरसाइज एवरी डे, रोजाना एक्सरसाइज करना। आगे है लिटर द रूम, रूम को गंदा करना। तो ये बैड हैबिट है। लिटर द रूम, रूम को गंदा करना, ये बैड हैबिट है। आगे सेवंथ है ट्रिम अवर नेल्स एवरी वीक, अपने नाखूनों को हर सप्ताह काटना। सातवां, ट्रिम अवर नेल्स एवरी वीक, हर सप्ताह अपने नाखून काटना। रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, ये भी गुड हैबिट है। रीड न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, रोजाना अखबार पढ़ना।
आगे है 9th वाला, डू नॉट हेल्प मदर इन हर वर्क। अपनी माँ को, अपनी मम्मी को हेल्प नहीं करना उनके काम में, तो ये बैड हैबिट है। डू नॉट हेल्प मदर, माँ को हेल्प नहीं कराना, इन हर वर्क, उनके काम में, तो ये गलत बात है, बुरी आदत है। आगे है 10वां, फाइट विद अदर्स, दूसरों के साथ झगड़ना। तो यहाँ पे 10 नंबर हम लगा देंगे, तो ये भी बुरी आदत है। फाइट विद अदर्स, दूसरों के साथ झगड़ना। आप यहाँ पे ध्यान रखें, गुड हैबिट्स में आएंगे स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 5, 7 और 8, और बैड हैबिट में आएगा 3 नंबर, 4, 6, 9 और 10। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 54 में है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें मैच करना है ये जो दोनों कॉलम दे रखे हैं, जिससे कि सेंटेंस पूर्ण बन सके, और हमें नीचे दी गई जगह में उन सेंटेंस को लिखना भी है। जैसे फर्स्ट में है अलवर इज अ डिस्ट्रिक्ट, तो इसके साथ हम मैच करेंगे। फिर आगे देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। फिर थर्ड है अ वीक हैज़ 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसके साथ हम मैच कर देंगे तीसरे को। फिर आगे है फिशेज लिव, मछलियां रहती हैं इन वाटर, यहाँ पे मैच करेंगे। आगे है मूमल इज इन क्लास फर्स्ट, मूमल फर्स्ट क्लास में है। फिर आगे है मिल्क इज वाइट, दूध सफेद है। पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब हमें इन्हें नीचे लिखना है, तो जो सेंटेंस ऊपर बने हैं आइए उन्हें हम नीचे लिख लेते हैं। अलवर इज अ डिस्ट्रिक्ट। अब सेकंड वाक्य बना है इसमें, देयर आर 12 months इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। आगे तीसरा वाक्य बनेगा अ वीक हैज 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज। आगे फोर्थ वाला है फिशेज लिव, मछलियां रहती हैं, फिशेज लिव इन वाटर, मछलियां पानी में रहती हैं। आगे है पांचवा, मूमल इज इन क्लास फर्स्ट, मूमल फर्स्ट क्लास में है। फिर आगे है सिक्स्थ वाला, मिल्क इज वाइट, दूध सफेद है। और लास्ट वाला बनेगा पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 8। फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 में है हु डज नॉट लिव ऑन द लैंड, जमीन पर कौन नहीं रहता। बियर मीन्स भालू, डियर हिरण, शार्क और काऊ। तो शार्क नहीं रहती है, ये मछली है जो पानी में रहती है। सेकंड है टिक द करेक्ट सेंटेंस, हमें सही सेंटेंस के ऊपर राइट टिक करना है। द सन इज बिगर देन द अर्थ, तो फर्स्ट वाला ही राइट है। गीता इज अ राइटिंग, ये भी गलत है। आगे है क्योंकि यहाँ पे ए गलत आया है, ए नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। आई हैज की जगह पे हैव आना चाहिए था। यू आर द फाइटिंग, ये भी गलत है, यू आर फाइटिंग आना चाहिए था यहाँ पे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4।
क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को कंप्लीट करने के लिए हमें सही प्रीपोजिशन पे राइट टिक करना है। अब थर्ड है वॉश द वेजिटेबल्स कुकिंग द फूड। हमें सब्जियां धोनी चाहिए खाना पकाने से पहले, तो बिफोर पे राइट टिक कर देंगे हम। चौथा है ही शुड स्टडी एग्जामिनेशन, तो बिफोर आएगा, ही शुड स्टडी बिफोर एग्जामिनेशन, उसे परीक्षा से पहले पढ़ना चाहिए। आगे है रीड द पैसेज बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। सीमा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। सीमा 5वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। शी लिव्ड इन अजमतपुर विलेज, वह अजमतपुर गांव में रहती थी। वन डे, एक दिन। शी सा एन एयरप्लेन फ्लाइंग ओवर हर विलेज, एक दिन उसने देखा एक जहाज को उनके गांव के ऊपर से उड़ते हुए। शी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिता से पूछा, हु फ्लाइज दीज एयरप्लेन्स, इन जहाजों को कौन उड़ाता है। द फादर टोल्ड हर दैट पायलट्स फ्लाई दीज एयरप्लेन्स, तो उनके पिता ने बताया कि पायलट इन जहाजों को उड़ाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सीमा आस्क्ड हर टीचर अबाउट हाउ टू बिकम अ पायलट। अगले दिन सीमा अपने टीचर से पूछती है कि पायलट कैसे बना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इंस्पायर्ड सीमा इन द पैसेज। इस पैसेज में सीमा को किसने इंस्पायर किया। तो सीमा ने देखा था एन एयरप्लेन फ्लाइंग ओवर हर विलेज, उसके गांव के ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज ने उसको इंस्पायर किया था। बेस्ड ऑन द पैराग्राफ राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट सीमा। इस पैराग्राफ के आधार पर सीमा से संबंधित 2 वाक्य बताइए। तो हम फर्स्ट वाले दोनों वाक्य ही इसमें लिख देंगे। सीमा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। She lived in अजमतपुर विलेज, वह अजमतपुर गांव में रहती थी। आगे है 7th वाला मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें इनको सही से मिलान करना है जिससे कि सेंटेंस बन सकें। ही इज, तो इसका मिलान करेंगे हम। ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। गुड्डी एंड गिरीश आर बेस्ट फ्रेंड, इसके साथ मैच कर देंगे। नरेश वॉज इन क्लास 4 लास्ट ईयर, नरेश पिछली साल 4थी कक्षा में था। अब ये बचा हुआ है दीप्ति इज लर्निंग टू डांस, दीप्ति नाचना सीख रही है। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक के लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।